नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जी हां, आपको बताते चले कि कल पुंछ में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ, अब इसकी जांच पड़ताल चल रही है और NIA इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। लेकिन पुंछ में जिस तरह से ये आतंकवादियों ने हमला किया, इसने पुलवामा हमले की याद ताजा कर दी। 5 जवानों की शहादत हो गई और इसके अलावा एक जवान इसमें जख्मी है जिसका इलाज चल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये जख्म कब तक इसी तरह से हरे होते रहेंगे, कब तक इस तरह की नापाक हरकतें होती रहेंगी, इसका मुंहतोड़ जवाब कब दिया जाएगा? और क्या एक बार फिर से बालाकोट का जिस तरह से जवाब दिया गया था, क्या उसी तरह का जवाब भारत फिर से देगा? क्योंकि 5 जवानों की शहादत हुई है और कीमती जाने गई हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर कहां पर कमी रह गई, कहां पर गलती हुई है। क्योंकि सवाल यह भी उठता है कि क्या पुलवामा से हमने कुछ सीखा नहीं, या पुलवामा के जो जख्म थे उन्हें एक तरह से हमने भुला दिया है, या आखिर इन नापाक जो हरकतें हैं ये कब तक होती रहेंगी? आज इसी पर हम JKLH प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। पाकिस्तान को सबक सिखाओ। पाकिस्तान को सबक सिखाओ। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। पुंछ अटैक पर बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे परिचय करा देता हूं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी हैं जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, सुरेंद्र अंबरदार जी हैं जो कि सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, समीर भट्ट जी हैं जो कि चीफ करस्पॉन्डेंट हैं न्यूज 18 JKLH से, और कुछ देर में हमारे साथ PDP के स्पोक्सपर्सन भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी, सर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, पुंछ का कल जो अटैक हुआ, इस अटैक ने कहीं ना कहीं पुलवामा के जो जख्म थे वो एक तरह से ताजा कर दिया और पुलवामा अटैक की याद ताजा कर दी है। ठीक कहा आपने। ये जख्म सिर्फ पुलवामा के नहीं, उसके बाद भी कई जख्म जो दिए हुए हैं उनको ताजा जरूर करती है जी। लेकिन इसको पुलवामा के साथ में हम कंपेयर नहीं कर सकते जी। हादसा तो हादसा होता है, और चाहे 2 जान है, 4 जाने हैं, चाहे 40 जान है, वो तो है हमारे शहीद जवानों की। और उसके लिए मैं ये आपसे ताउन रखता हूं कि ये याद तो करा दी इन्होंने। जो पुंछ का अटैक कल हुआ था दोपहर को 3 बजे, ये एक बहुत ही दर्दनाक और निंदनीय घटना है जिसके बीच में हमारे 5 जवान शहीद हो गए। और इसके बीच में पक्का पाकिस्तान का इसके बीच में हाथ है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूंगा, पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हर बार हम कहते हैं और एक इकट्ठा करते हैं, और गठरी इकट्ठी हो गई है। अभी समय आने वाला है कि पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जाएगा। 2-3 चीजें मैं इस इंसिडेंट के बारे में कहना चाहूंगा। ये वाला जो इंसिडेंट हुआ था, ये तकरीबन भिंबर गली से जो सूरनकोट की तरफ में रोड जाती है पुंछ की तरफ में, वहां पर एक ऐसे इलाके में हुआ है, वहां पर उन्होंने जो एम्बुश लगाया वो एक सोची समझी, मैं बोलता हूं प्लानिंग के साथ में लगाया है। और ताकि 3 तरफ से एम्बुश लगाया है। फ्रंट से गोलियां चलाकर पहले ड्राइवर को क्षतिग्रस्त किया गया है, उसके बाद में दूसरी 2 नई चीजें आई हैं इसके बीच में। पहली तो यह है कि स्टील बुलेट्स का भी, शायद जो हमें खबर मिली है, स्टील बुलेट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। और लास्ट जो कहूंगा RPG या रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर, उसका भी इस्तेमाल किया हुआ है, जिसके कारण कि उसमें आग लग गई। और मैं ये कहूंगा, हो सकता है कि ये RPG से भी ना लगी हो, और एक इंसिडेंटरी ग्रेनेड होते हैं जिसको आग लगाने वाले ग्रेनेड बोलते हैं, उससे आग लगाई है और NIA इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन अगर तो ये प्रूव होता है कि यूज ऑफ इंसिडेंटरी ग्रेनेड है, तो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के ये बरखिलाफ है और पाकिस्तान को ये डिमार्श दिया जाएगा
और मैं ये कहूंगा ये एक नया पाकिस्तान का एक टैक्टिस और नया अध्याय जुड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो इंसिडेंट हुआ है, जिस इलाके में हुआ है, वो इलाका बहुत ही एक गंभीर इलाका है और घने जंगलों का इलाका है। और पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, ये मेरे ख्याल तीसरी बार उसी इलाके में हुआ है, भाटा दुनिया के इलाके के बीच में। आपको याद होगा 2021 में यही इसी इलाके के तकरीबन दूर यहां पर वो इंसिडेंट हुआ था, जब एनकाउंटर हुआ था। ये सबसे लंबा एनकाउंटर यहां पर चला था, हफ्तों चला था। और इतना घना जंगल है, वहां पर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, छोटी छोटी सुरंगें हैं, जिसके कारण वो हो गए। लेकिन लास्ट बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये चूक है। अगर है चूक तो ये चूक हम नहीं कह सकते कि ये गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की चूक है या मोदी जी की चूक है, या हम ये नहीं कह सकते कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की चूक है। चूक का हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब के लिए होता है। ये चूक जो होती है जाने जाने में होती है, किसी लेवल पे ऊपर में जो चूक हुई है उसको मानते हैं हम, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये चूक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कारण हुई। इसके कारण पूरी कोशिशें की जा रही है सेंटर से और हमारे यहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कि हम इसको जो सिक्योरिटी को करें। लेकिन शायद मैं अभी एक और क्वेश्चन के साथ कह रहा हूं, शायद ये पूरा हमारा जो सिक्योरिटी हमने स्ट्रेटजी बनाई है ये पूर्ण नहीं हो पाई है, खामियां रह गई हैं। न्यू सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में कुछ कमी है। बिल्कुल हमारी जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटेजी है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। इस पर मैं राकेश जी इस पर और सर आगे चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक और खास मेहमान वरिंदर सिंह सोनू जी, स्पोक्सपर्सन है पीडीपी से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिंदर सिंह सोनू जी, आपका भी बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं समीर भट्ट आपके पास आना चाहूंगा। समीर जी, बहुत तफसील में राकेश शर्मा जी ने तमाम चीजें बताई हैं। अब इस पर कई जो एंगल हैं उस पर जांच चल रही है और एनआईए भी इसकी जांच करेगी। अगर ये चूक हुई है तो क्या हमने पुलवामा से कुछ सीखा नहीं है, या जिस लोकेशन पर, जिस भाटा दुड़िया की बात हो रही है, ये किस तरह का इलाका है और क्या यहां पर यह संभव था इस तरह का हमला होना? देखिए, चूक तो हुई है, हमें ये मानना चाहिए सिस्टम में कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है, कहीं ना कहीं कुछ चीज तो हुई है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो एरिया है, जो पूरा टेरेन एरिया है, जंगल से भरा हुआ एरिया जहाँ पे ये हमला हुआ है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी अगर हम 2021 में देखें तो वहाँ पे 9 हमारे जवान शहीद हो गए थे इनकाउंटर में, और कोई भी जो आतंकवादी है वो वहां से बच निकलने में कामयाब हो गए थे, क्योंकि ये बहुत ही टफ एरिया है, बहुत ही घना जंगल है, बहुत ही पहाड़ी इलाका है। और जब धुंध होती है, जब मौसम खराब होता है तो उस टाइम तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो पिछले कई सालों से सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कामयाबी है वो इस बारे में है कि इस जैसे इलाके में भी जो इन्फिल्ट्रेशन होती थी, बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती थी, वो बहुत कम हुई है। इन्फिल्ट्रेशन के जो अटेम्प्ट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा कमी आई है। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि संभलने का नाम नहीं ले रहा है, तो उन्होंने अब नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। वो ड्रोन के जरिए अब एयर ड्रॉपिंग करते हैं, सामान की स्मगलिंग करते हैं और ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। और वो एक चैलेंज इंडिया के लिए बना हुआ है। अगर आप देखें पिछले 2 से 2.5 साल के बीच में न सिर्फ जो लाइन ऑफ कंट्रोल बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी, और इवन कि अगर आपको याद होगा किस तरह से ड्रोन के जरिए पाकिस्तान ने हमारे जो एयरफोर्स स्टेशन है जम्मू में, जो हार्ट ऑफ जम्मू सिटी में, वहां पे हमला बोला था। और अब ड्रोन के जरिए ही पाकिस्तान ज्यादा कोशिश कर रहा है कि वो ज्यादा यहाँ पे सामान को यहाँ पे भेजे। तो ये एक नया चैलेंज तो है, टेक्नोलॉजी उसने बढ़ा दी है। और इस तरह जिस तरह से अब एक्सपर्ट्स, जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भी कह रहे थे, कि राकेश साहब भी कह रहे थे कि अगर ये ग्रेनेड से जो ये ग्रेनेड जो नई टेक्नोलॉजी का ग्रेनेड वो यूज किया है, तो जाहिर तौर पर ये एक नया चैलेंज है इंडिया के लिए। लेकिन
हमें सिक्योरिटी फोर्सेस की भी दाद देनी पड़ेगी हुरैरा यहाँ पे कि पूरे जम्मू कश्मीर में उन्होंने मिलिटेंसी के ग्राफ को बहुत नीचे तक ला दिया है। बहुत ज्यादा अगर हम कश्मीर की बात तो कर ही रहे हैं, हाँ जम्मू की बात अगर हम करें तो पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से जम्मू को बहुत ज्यादा हॉट पे रखने की पाकिस्तान की कोशिश है, ताकि हिंदुस्तान ताकि जो कश्मीर में उसके खिलाफ एक दबाव की राजनीति, दबाव पड़ा है उनके आतंकवादियों पे, तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस का ध्यान वहां से हटाना चाहते हैं। वो जम्मू में सिक्योरिटी फोर्सेस को एंगेज करना चाहते हैं, डिमोरलाइज करना चाहते हैं यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को। और जिस तरह से उन्होंने डांगरी का अटैक किया उससे उनको वो एक दिखाना चाहते थे कि यहाँ पे वो कहीं पे भी टारगेट किलिंग भी कर सकते हैं, जो कि कश्मीर में ज्यादा देखने को मिल रही है। तो कश्मीर जैसी सिचुएशन यहाँ वो बनाना चाहते हैं ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस का ध्यान यहाँ बढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान यहाँ आए और वहां पे जो दबाव है आतंकवादियों पर वो थोड़ा कम हो। अपने मौजूदगी इस तरह के कायराना हमले करके अपनी मौजूदगी आतंकवादी कहीं ना कहीं दिखाना चाहते हैं और पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मैं वरिंदर सिंह सोनू जी आपके पास आना चाहूंगा। वरिंदर सिंह सोनू जी, जिस तरह से हम देखते जा रहे हैं कि कश्मीर आतंकवाद और आतंक मुक्त होता जा रहा है, बड़ी तेजी से हमने देखा कि यहां पर टेररिज्म के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है, तो क्या इसी से एक तरह से पाकिस्तान परेशान है? देखिए हरेरा जी, सबसे पहले तो मैं जो 5 जवान हमारे जी हरेरा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही, कंटिन्यू कीजिए वरिंदर जी। जी जी हरेरा जी, सबसे पहले तो जो हमारे 5 जवान इस देश के लिए शहीद हुए हैं, मैं उनकी शहादत को कोट एंड कोट प्रणाम करता हूं। और आज मैं आपके माध्यम से उनकी फैमिलियों के साथ भी ये दुख की घड़ी में मैं उनके साथ हूं। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से इस घटना की कड़े शब्दों में हम मजम्मत करते हैं, इसको कंडेम करते हैं। ये मैं समझता हूं कि इंसानियत को कत्ल किया गया है। दूसरी बात, जो हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, मैं पहले समीर भट्ट साहब को भी सुन रहा था, दूसरे साहब को भी सुन रहा था, लेकिन एक चीज इसमें जरूर है कि जो मिलिटेंसी एक नसूर जम्मू कश्मीर में पिछले 30 साल से चल रहा है जी, लेकिन कुछ हद तक जम्मू पीसफुल एरिया था, पीसफुल इलाका था। लेकिन मैं समझता हूं कि पिछले 3-4 सालों में ये रजौरी पुंछ में ये 4-5वीं घटना है। इससे पहले इनकाउंटर हुआ था हाईवे पर, जिस वहां पर हमारे 9 जवान जो शहादत का जाम पी गए थे, और 14 दिन हमारा नेशनल हाईवे बंद रहा था जी। लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी कोई भी वहां पर मिलिटेंट पकड़ा नहीं गया था। और उसके बाद जो दूसरा एक फिदाइन अटैक होता है आर्मी स्टैब्लिशमेंट रजौरी में, वहां पर भी हमारे 2 जवानों की जो वो शहादत होती है। इसी तरह से बट्टा तुरिया फार्म मेंढर जो जंगलात का इलाका है, वहां पर अटैक होता है, हमारे जवानों की शहादत होती है जी। उसके बाद अल्फा आर्मी कैंप रजौरी में मिलिटेंट अटैक होता है, जिसमें 2 जवान शहादत का जाम पीते हैं, और तब तक उनका वेयरबोट ही पता नहीं चल सका कि मिलिटेंट कहां चले गए या कहां नहीं गए। उसके बाद रजौरी डांगरी में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है, और ये रजौरी डांगरी में आप देखिए 6 सिविलियन को जिस तरह से शहादत की गई मिलिटेंटों के द्वारा, तो हम ये समझते हैं कि ये सारे जो अटैक मैंने आपको गिनाए हैं, ये 5 अगस्त 2019 के बाद के हैं। 2019 के बाद के ये अटैक हैं, और हम तो ये समझते हैं कि आज जो मिलिटेंसी जो कश्मीर तक सीमित थी, आज जम्मू में आप देखिए पिछले 2-3 साल से वो जम्मू में बढ़ गई है, चाहे वो उधमपुर का अटैक हो, चाहे कोई दूसरा अटैक हो। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज हम कहीं ना कहीं तो हमारी चूक है, कहीं ना कहीं तो कोई फेलियर है। जिस तरीके से जो कल की घटना है, आप देखिए 5 जवान, उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती हैं, ग्रेनेड हमला किया जाता है, और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही दुखद घटना है। सो आज हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमसे चूक कहां हो चुकी है, कौन सी ऐसी, हम तो ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी है उसको खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इस मिलिटेंसी की वजह से जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। लाखों की तादाद में लोगों का खून बह चुका है, हमारे कितने जवान इस शहादत के जाम को पी चुके हैं। सो मैं ये समझता हूं कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे हम जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हमको ये चीज सोचनी पड़ेगी कि हमें आगे का रोड मैप क्या करना है, कितनी देर हम इस खून खराबे के बीच में रहेंगे, कितनी देर हम बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वहां पर ये जो इस तरह के जो वाकयात हो रहे हैं, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और बड़ी अच्छी बात आपने वरिंदर सिंह सोनू जी कही कि सबको मिलकर इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। मैं
सुरेंद्र बिल्कुल, सबको अंबरदार जी, खिलाफ करना चाहिए। नहीं, मैं बीजेपी से, आपने जो सवाल उठाया कि चूक कहां पर हुई है, नाकामी बार बार कहां पर हो रही है, मैं अंबरदार जी मेरे साथ है। अंबरदार जी, पीडीपी लगातार सवाल उठाती रही कि 2019 के बाद कश्मीर में तो आतंकी हमले होते ही थे, लेकिन जम्मू रीजन में भी आप देखिए कि इस तरह के हमले होना शुरू हो गए हैं। तो इसे नाकामी माना जाए, चूक माना जाए, या कहां पर कमी देखते हैं आप? देखिए, जो कल राजौरी के इस क्षेत्र में 5 हमारे सेनानियों की शहादत हुई है, मैं उनको नमन करते हुए, एक तो हमको ये देखना है कि पिछले 4 साल से 2019 के बाद जो पाकिस्तान विश्व में आइसोलेट हो रहा है, जो पाकिस्तान की इंटरनल क्राइसिस हैं और जो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से भी अब निकल रहा है, इसलिए पाकिस्तान की जो फ्रस्ट्रेशन है, पाकिस्तान अपनी प्रेजेंस को फील करने के लिए स्ट्रेटेजिकली जब कश्मीर में टेररिज्म का ग्राफ बहुत कम हो गया है तो वो उन्होंने जम्मू की ओर शिफ्ट कर दिया। तो आपकी जानकारी के आपको तो जानकारी है ही कि जो पफ है, पफ जो जैश मोहम्मद और लश्कर तोयबा का एक कोलैबोरेटेड ऑपरेटिव ग्रुप है, वैसे उस नामों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इंटेंट सबके एक ही है, भारत को ब्लीड करने का। और इस समय उन्होंने एडवांटेजली कल जो पुंछ में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, उस बारिश का आड़ लेकर इन्होंने, जैसे अभी हमारे जो आर्मी के एक्सपर्ट है उन्होंने कहा, जनरल साहब, कि उन्होंने एक दुश्मन अगर अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहा है, दुश्मन अगर हमसे ज्यादा चालाक है, तो हम अपनी स्ट्रेटेजी कब बदलेंगे? हम उसके खिलाफ कब खड़े होंगे? जवाब कैसे दिया जाएगा? पुलवामा से क्या, पुलवामा से हमने कुछ सीखा नहीं? पुलवामा से फिर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उससे पाकिस्तान बहुत देर तक सुधर गया था, तो पाकिस्तान मांग रहा है, शायद लगभग यही चाहता है कि पाकिस्तान अब डिसइंटीग्रेट हो जाए और उस प्रोसेस में भारत इनिशिएटिव ले ले। हालांकि भारत का जो हमारा जो वैल्यू सिस्टम है उसमें हम एक्सपेंशन थियरी पे बिलीव नहीं करते हैं, पर जिस तरह की प्रोवोकेशंस हो रही हैं और कंटिन्यूअस प्रोवोकेशन हो रही है, इसमें पाकिस्तान का भी जीने का मरने का प्रश्न ये है, क्योंकि इसी आड़ में वो नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग भी करते हैं, इसी आड़ में वो अपने आप को जिंदा भी रखते हैं ग्लोबली। और आज के संदर्भ में मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान विशेष रूप से जो भारत अभी G20 को होस्ट कर रहा है, इसलिए अपनी प्रेजेंस, वो अपने लोगों को मरवा कर भी अपनी प्रेजेंस को कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास कर रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है, मुझे बहुत छोटे से ब्रेक पर जाना है। बहुत चिंता का विषय है और लगातार बहुत गंभीर एक तरह से यह विषय है, जिस तरह से पुंछ में यह अटैक होता है। अब सवाल यह उठता है कि इसका जवाब किस तरह से दिया जाएगा, या इस तरह की जो वारदातें हो रही है, पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है, इस पर ब्रेक कैसे लगाया जाए। हम जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो इस पर हम और चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक। पाकिस्तान को सबक सिखाओ। तो पुंछ अटैक से एक बार फिर भारत के सीने पर पाकिस्तान ने अटैक किया है। इसका जवाब किस तरह से दिया जाए, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जाए, पाकिस्तान को सबक कैसे सिखाया जाए, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जनरल लेफ्टिनेंट राकेश शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। राकेश शर्मा जी, सवाल ये उठ रहा है कि दुश्मन हमारे सामने, तो जाहिर सी बात है कि वो मौके की तलाश में रहता है, उससे मौका मिलता है और वो हमारे ऊपर एक तरह से हमला कर देता है। लेकिन सर, हम अपना बचाव किस तरह से करें, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं कि जो दुश्मन है वो अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटेजी लगातार बदलता रहा है। जिस तरह से आपने डिबेट के पहले हिस्से में कहा था कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से या और भी जो चीजें हैं वो अपने रंग बदल बदल कर एक तरह से सामने आ रहा है। सर, लेकिन दुश्मन को सबक कैसे सिखाया जाए, इस तरह के हमलों से बचा कैसे जाएगा? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान 2 कारणों से हताश है। पहला तो जो
कश्मीर के बीच में मिलिटेंसी थी उसका बिल्कुल तकरीबन डाउन खत्म हो चुका है, और वहां से हताश होने के कारण, डेस्परेशन के कारण उसने आर्क ऑफ मिलिटेंसी ऑब्लिक टेररिज्म को उसने शिफ्ट किया है सॉफ्टवेयर एरियाज में। वो जो एक दूसरे प्रवक्ता भी कह रहे थे, वो हमारे जो पहले जमाने के पहले 90 के दशक के थे, पुंछ, राजौरी, गुल गुलाबगढ़ वगैरह, इनमें कर रहा है। पिछले 3 सालों से इसमें कोई शक नहीं है कि यहां पर वारदातें काफी बड़ी हैं, क्योंकि शायद हम लोग यहां पर इतने चौकन्ने नहीं थे, हमने अपना सारा फोकस कश्मीर में कर दिया था। दूसरी चीज बड़ी बात यह है, पाकिस्तान भी अपनी स्ट्रेटेजी को घड़ी घड़ी बदली करता जा रहा है, एक न्यू स्ट्रेटेजी को अपनाता है कि एक प्रेशर वाले इलाके से निकाल के वो दूसरे इलाके में आए ताकि हमारा भी वहां से वो हो। तीसरी चीज ये है कि पाकिस्तान की इंटरनल जो सिचुएशन है वो इतनी इकोनॉमिकली इतनी माड़ी हो गई है, इतनी खराब हो गई है कि वो एक सिविल वॉर, डिसइंटीग्रेशन के हाल पे है, तो एक अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी है। और चौथी चीज, बड़ी चीज यह है कि वो क्यों इस इलाके में करी जा रहा है, और ये इस वक्त ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये G20 में जो कि कश्मीर में एक चैप्टर होने वाला है, तो उससे जो इतनी देर से वो राग अलाप रहा था, जिसके कारण मिलिटेंसी उसने चलाई, वो उसका जो एक वजूद है वो खत्म हो जाएगा कि इसकी लेजिटिमेसी ऑफ कि, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का ऊपर में जो उसकी खत्म हो जाएगी, इस कारण से बौखलाया हुआ है, वो कर रहा है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ, बिल्कुल, और वो मौके की तलाश में रहता है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है क्योंकि जिस तरह से उसकी रसाई कश्मीर में थी, वहां पर एक तरह से ब्रेक लग गया है, तो अब वो मौके की तलाश में रहता है। मुझे 30 सेकंड जी सर, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए सर। हाँ, ओके, मैं ये बोलता हूं कि जो एक हमें पहला चीज, ये कोई भी चीज बगैर लोकल सपोर्ट के नहीं हो सकते। आप समझते हैं कि वो जंगलों में छप जाते हैं, वो करते हैं, तो लोकल सपोर्ट को उनको तोड़ना पड़ेगा। दूसरा, इंट नेटवर्क को और स्ट्रांग करना पड़ेगा। हम तो खरीदते थे, मैं वहां पर नौकरी कर चुका हूं, मैं बल्लोई मेंढर में कर चुका हूं, मैं जंगलों में चल चुका हूं, तो इंटेलिजेंस को करना पड़ेगा। ऐसे हमें पता होता, हम क्यों रिएक्ट करते। तीसरा चीज कि हमें जो मोर एरिया डोमिनेशन करना पड़ेगा। हमारे एक्स सर्विसमैन जो हैं वो गांव में हैं, उनके हथियारों को जमा करने की कोशिश की जा रही है, वो फर्स्ट रिस्पोंडेंट है, उनको और इस्तेमाल किया जाए ग्रिड। बिल्कुल इन्हें तोड़ा कैसे जाए, जो चेन एक बनी हुई, इसे किस तरह से तोड़ा जाए, इसे कमजोर किस तरह से किया जाए। और एक सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी एडवाइजर एलजी को लगाना चाहिए और नई सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। सिर्फ पुराने तरीके से अगर चलाएंगे तो शायद नहीं होगा। बिल्कुल, अब अपनी भी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी, भारत को अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी, हमारी फौज को और सिक्योरिटी को इस पर दोबारा से गौर फिक्र करना होगा। मैं सुरेंद्र अंबार जी आपके पास आना चाहूंगा। बार बार जब इस तरह के अटैक होते हैं तो सवाल यह उठता है कि जो मजबूती होनी चाहिए सरकार के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास, या हमारी सिक्योरिटी को लेकर, उसमें हमेशा कमी नजर आती है, और जब इस तरह के हमले होते हैं तो उस पर सवाल उठता है। कब तक यह होता रहेगा अंबरदार जी? आपकी जानकारी में भी होगा कि अभी एनआईए आएगा और थॉरोली इन्वेस्टिगेट करेगा। मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में, जैसे जनरल साहब ने कहा कि अभी जिनको आप कहेंगे कि पाकिस्तान के जो मोल्स हैं उनकी प्रेजेंस अभी है, और उनकी प्रेजेंस होने का, दुश्मन अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहा है। आप अपनी स्ट्रेटेजी कब बदलेंगे? हम अपनी स्ट्रेटेजी कब बदलेंगे? आप मेरी बात कंप्लीट से सुनिए। तो हम ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी सिक्योरिटी को लेकर, जो इंटरनल सिक्योरिटी और जो, वरिंदर जी आप बीच में बोल सकते हैं, अगर आप सहमत ना हो तो बीच में बोल सकते हैं जी। देखिए, बॉर्डर मैनेजमेंट की सिक्योरिटी पे रिविजन सहमत कौन हो रहा है। एक तरफ से सरकार, देखिए बातें 2-3 बड़ी क्लियर हैं। इसराइल में आज जो सामने पेश कर रहे हैं, इतने बड़े हमले पिछले 4 सालों में रजौरी पुंछ में हो चुके हैं। मैंने एक एक करके आपको सबको गिना दिया। घिसा पिटा बयान ये बार बार देते हैं। इनका स्लोगन था, एक सर के बदले 10 सर लाएंगे। कितने जवान हमारे जो शहीद कराएंगे, मुझे आप इनसे पूछिए। सरकार आज मतलब बताइए, जहां पर इनकी कमी है वो कमी को मानना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियों को साथ ले। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये एक बात क्लियर यहाँ कहते हैं कि दुश्मन ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली। भाई आप उनकी स्ट्रेटेजी कब समझेंगे? मुझे आप बताइए ना। जो सरकार से हमारे सवाल है वो तो रहेंगे। जवान हमारे हैं, हमारे जवान शहीद हो चुके हैं, हमें भी उतना दुख है। हम ये पूछना चाहते हैं कि आपके घिसे पिटे बयानों से
क्या उन जवानों को इंसाफ मिल पाएगा? आपने कहा था 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे, जहां रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आपका सिस्टम है कहां? आप बताइए ना, सरकार की तरफ से जवाब दीजिए। जैसे भी जनरल साहब ने कहा कि हमारी चूक हुई है, भाई हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार इस मसले पे बयान जारी करे। हम सब सरकार के साथ एंटी मिलिटेंसी के खिलाफ, लेकिन हमारे जो लोग जो शहीद हो रहे हैं हमारे जवान, उनके लिए इस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है कि किस तरह से इस तरह के हमलों को नाकाम बनाया जाए, इस तरह की जो नापाक हरकतें उन्हें किस तरह से नाकाम बनाया जाए। मैं समीर आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद मैं राकेश जी आऊंगा। समीर, अब इसमें आगे क्या होगा? एनआईए जांच करेगी, उसके बाद आगे इसमें क्या कुछ होगा? देखिए, एनआईए अपना जांच करेगी। एनआईए बहुत सारे पहलुओं पे जांच कर रही है, बहुत सारी चीजें देख रही है। ये एक बड़ा अटैक है, इसको मानना पड़ेगा। पुलवामा तरह का अटैक है। शुक्र है कि ज्यादा फौजी नहीं थे इस ट्रक में। देखिए कितना बड़ा कैजुअलिटी है, 6 लोग, 5 हमारे जख्मी जहां बाक हुए हैं, शहीद हुए हैं, 1 जख्मी है। पुलवामा की याद दिलाता है, और ये एक और चुनौती सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने पेश करता है कि नहीं, अभी तक पाकिस्तान संभला नहीं है। राकेश जी, सिर्फ 10 सेकंड में आपको दे पाऊंगा सर, समय नहीं। राकेश जी, मिलजुल के सभी जी चूक है, लेकिन चूक का मतलब ये नहीं है जी, चूक कहां पर हुई है। और ये जो चूक है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हर लेवल पे लेनी पड़ती है, ठीक है, मान लिया। लेकिन अगर कहें सेंट्रल गवर्नमेंट की चूक है या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की चूक है, वो बात नहीं है। कहीं एसओपीज का उल्लंघन हुआ है कि ऐसे खराब मौसम में एक ऐसे इलाके में जहां पहले भी हो रखा है, वहां पर एक जी जल्दी से 5 सेकंड में जवाब दीजिए, मुझे फिर वाइंड अप करना है। अकेली गाड़ी चल जाती है तो जब पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को टेररिज्म को शेल्टर दे रही होंगी, उनके रेजिडुअल मोल्स कहीं किसी स्टेट में रहते हैं, उनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल रही है थी, अभी तक भी मिल रही है। तो जब तक इस सारे संदर्भ में उन सब मोल्स को भी कहीं ना कहीं एड्रेस किया जाएगा, तब तक जो भी सफलता होगी है उसमें जो रिजल्ट्स हैं वो कम आते हैं। नहीं, बिल्कुल। अब ये देखना होगा कि लूप होल्स कहां पर हैं, कहां पर कमियां हैं और कहां पर चूक हो गई है, या इस तरह के हमले आखिर रोके कैसे जाएंगे। अगर दुश्मन अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, तो हमें भी उससे 2 कदम आगे बढ़कर स्ट्रेटेजी अपनी बनानी होगी और अपनी प्लानिंग बनानी होगी। और अगर पाकिस्तान की यह नापाक हरकत है, और अगर नहीं यह पाकिस्तान की नापाक हरकत है, तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है सर्जिकल स्ट्राइक के बाद किस तरह से पाकिस्तान एक तरह से हवास बाख्ता हो गया था, और एक बार फिर पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और फिर उसे मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। वीरेंद्र सिंह सोनू जी, लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी, सुरेंद्र अंबरदार जी और समीर भट्ट, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया JKLH प्राइम टाइम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।